दोस्तों, आज मैं आपको बाइबल के माध्यम से ये बताना चाहती हूँ कि औरत से शैतान भी डरता है, क्योंकि परमेश्वर ने जब स्त्री को बनाया तो परमेश्वर ने अपने बारे में सोच कर बनाया, यानी कि परमेश्वर ने स्त्री को अपने लिए सोच कर बनाया। उत्पत्ति 3 अध्याय का 15 पद में परमेश्वर ने शैतान से कहा था कि शैतान, ये औरत तेरे लिए मुसीबत पैदा करेगी, तेरा जीना मुश्किल कर देगी। शैतान को पता था कि औरत उसके लिए मुसीबत पैदा करेगी, औरत का वंश उसके सिर को कुचलेगा, और इसी कारण उसने औरत को भ्रष्ट दूषित करना शुरू किया। और स्वर्गदूतों को भी शैतान ने भरमाया कि वे धरती पर जाकर स्त्रियों को अपना पत्नी बनाए, उनसे विवाह करें और संतान उत्पन्न करें। और इसी कारण उन औरतों और स्वर्गदूतों से दानव पैदा हुए। आगे चलकर इसी कारण औरत का बीज यानी इंसान जाति खतरे में पड़ गए। इसी कारण फिर परमेश्वर ने जल प्रलय को भेजा ताकि सभी भ्रष्टाचारियों को पृथ्वी से मिटा दिया जाए। दोस्तों, अगर आप दानवों के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और दोस्तों, आज भी शैतान औरतों के पीछे ही पड़ा हुआ है। इसी कारण शैतान के कारण औरतों को बच्चे को जन्म देते वक्त कष्ट मिलता है। कई औरतें मर भी जाती है, और जो बच जाती है वो मृत्यु के मुंह से बचकर आती है। और एबॉर्शन बड़ी मात्रा में बढ़ते ही जा रहे हैं, यहाँ तक कि सरकार भी इसे लीगल कर रहे हैं। शैतान नफरत करता है शैतान स्त्रियों और उसके बच्चों से, क्योंकि वो जानता है कि स्त्रियों द्वारा जन्मे बच्चे, चाहे वो विश्वासी घर के हो या अविश्वासी घर का, आगे चलकर वो बच्चा उसके लिए खतरा बनेगा और मुसीबत पैदा करेगा, क्योंकि वो बच्चा दूसरे लोगों का उद्धार का कारण बनेगा। हम बाइबल में देख सकते हैं कि जब भी कोई ऐसा बच्चा जन्मा या जन्म होने वाला हो, तब शैतान ने उस बच्चे को मरवाने के लिए अटैक करवाया, ताकि वो बच्चा उससे खतरे में न डाल सके। दोस्तों, मूसा के जन्म के समय में भी शैतान ने सभी यहूदियों नवजात शिशुओं को मरवा डाला, और यीशु मसीह के समय में भी राजा हेरोदियास ने 2 साल से कम उम्र के सभी बच्चों को मरवा डाला था। दोस्तों, एक स्त्री के पास ये आशीष और गिफ्ट कहे या उपहार है कि वो परमेश्वर के सैनिक को, योद्धा को दुनिया में लेकर आए। दोस्तों, आज कई जगह और कई देश ऐसे हैं जहां पर लड़कियों को पैदा होने ही नहीं दिया जाता। आज भी लोग लड़का ही चाहते हैं। इसी कारण लड़की को पैदा होने के बाद या पैदा होने के पहले माँ के गर्भ में ही मार दिया जाता है। दोस्तों, आप क्या समझते हैं कि ये सब सामान्य है और ये सब इंसानों द्वारा किया गया सेटअप है? ये सब शैतान द्वारा योजना बनाया गया है, जिस योजना में शैतान इतना इंसानों को चला रहा है। यीशु मसीह को तो शैतान आने से रोक नहीं पाया, पर अभी उसका कोशिश ये है कि भविष्य में परमेश्वर के योद्धाओं को, सैनिकों को पैदा ही ना होने दिया जाए। औरत ही नहीं होगी तो बच्चे कहाँ से होंगे? बाइबल हमें ये बताता है कि बच्चे परमेश्वर की तरफ से एक आशीष है, एक गिफ्ट है। यशायाह 7 अध्याय का 14 पद में लिखा है, इस कारण प्रभु आप ही तुम को एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, और उसका नाम इम्मानुएल होगा। इम्मानुएल का मतलब है परमेश्वर हमारे साथ है। यानी यशायाह ने बोला होगा कि मैंने क्या देखा, तुम विश्वास नहीं करोगे। मैंने परमेश्वर के एक कुंवारी के गर्भ में देखा। मैंने परमेश्वर को एक इंसानी शरीर के अंदर देखा। परमेश्वर जल्द ही लीगल तरीके से आ रहे हैं और आकर आदम का खोया हुआ अधिकार, आदम का खोया हुआ आशीष को वापस लेने के लिए, और वो वापस ले लेगा। और फिर मरियम के गर्भ में परमेश्वर आ जाते हैं। दोस्तों, आज स्त्री जातियों को पता भी नहीं है कि वो कितना पावरफुल, कितना शक्तिशाली है। जब परमेश्वर ने स्त्री को बनाया तो अपने बारे में सोचकर अपने लिए बनाया था, क्योंकि
परमेश्वर जानते थे कि क्या होने वाला है और परमेश्वर ये भी जानते थे कि आदम और हवा पाप करेंगे और इसी कारण परमेश्वर ने स्त्री को इसी हिसाब से बनाया था कि जब भी वो स्त्री गर्भवती हो तो बच्चे और माँ का खून कभी मिक्स नहीं होगा। परमेश्वर इतना बुद्धिमान है कि एक बच्चा स्त्री के पेट में रहता है, माँ के खाए हुए आहार से ही वो अपना आहार भी ग्रहण करता है, फिर भी माँ और बच्चे का खून कभी भी मिक्स नहीं होता है। बच्चे का ब्लड ग्रुप जो भी हो पर माँ के ब्लड से कभी भी मैच नहीं करता। 9 महीने माँ के पेट में रहने के बावजूद कभी बच्चा और माँ का ब्लड मिक्स नहीं होता है, मैच नहीं होता है। इसका मतलब और कारण बहुत ही गहरा है और इसका मतलब और कारण ये है कि ये एक तमाचा है शैतान के मुंह पर, क्योंकि परमेश्वर ने पहले से ही स्त्री के गर्भ में आने का इंतजाम किया हुआ था। दोस्तों, परमेश्वर ने शैतान से कहा होगा कि शैतान तू फंस गया, क्योंकि मैंने पृथ्वी पर आने का अपना इंतजाम किया हुआ है। औरत मुझे कोख देगी और उसका खून बच्चे के खून से मैच नहीं होगा। और इसी तरह और परमेश्वर के योद्धा सैनिकों को जनने का काम स्त्री द्वारा हो रहा है आज भी इस पृथ्वी पर। और यही कारण है कि शैतान शुरू से ही स्त्रियों को अपना शिकार बनाता है, उन्हें भ्रष्ट बनाना चाहता है, उन्हें अशुद्ध करना चाहता है, ताकि उसके द्वारा योद्धाओं का जन्म न होकर दानवों का या शैतानों का ही जन्म हो। और इसी कारण शैतान हमेशा स्त्रियों से डरता भी आया है, क्योंकि वो परमेश्वर के योद्धा और सैनिकों को जनने वाली, इस धरती पर लाने वाली स्त्री ही है। इसका वंश मेरे सिर को कुचलेगा, ये शैतान अच्छी तरह से जानता है। तो दोस्तों, मेरा आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी अगली वीडियो आने तक आप सब बने रहिएगा। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।